समय आया है कि हम अपने देश की कमान अपने हाथ में संभालें। हमारे देश के नौजवान संगठित एकत्रित होके इन भाजपाइयों से इनके 10 साल की करनी का लेखा जोखा ले। और मैं तो हमेशा कहता हूं हरियाणा के संदर्भ में कि 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज समालखा की पंचवटी में चाणक्य पंडित पहुंचे थे और उन्होंने क्या कहा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज समालखा आने का उद्देश्य केवल एक है, वही उद्देश्य जो हम पिछले 1 साल से निरंतर जिसमें जुटे हुए हैं। उद्देश्य ये है कि कांग्रेस के संदेश को इस प्रदेश, इस क्षेत्र के आवाम की आखिरी पंक्ति तक लेके जाना है। कांग्रेस पार्टी ने हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम छेड़ रखा है, जिसके तहत हमें कांग्रेस पार्टी के संदेश को, उनके हौसले को, उनके आश्वासनों को इस प्रदेश के आवाम की आखिरी पंक्ति तक लेके जाना है। और उसी उद्देश्य से आज हम समालखा आए हैं। समालखा से हमारा पुराना संपर्क भी है। समालखा में जिन विभूतियों के बीच में मैं बैठा हूँ और जिनको आप आसपास देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मेरा कोई राजनीतिक लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिनके परिवारों के साथ 3-3 पीढ़ियों से हमारे परिवार के रिश्ते हैं। इसीलिए इन लोगों से सबसे मिलने आया था, आशीर्वाद लेने आया था और कांग्रेस के संदेश को इन तक पहुंचाने आया। चाणक्य जी, आप करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदारों में आपकी गिनती है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक टिकटों का ऐलान क्यों नहीं किया, उसके पीछे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का ऐलान क्यों नहीं करा महोदय, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सवाल तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए, पर समक्ष होना चाहिए। परंतु मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगले 1 हफ्ते में कांग्रेस पार्टी 543 की 543 टिकटें गठबंधन को अगर हटा दें, उसको अलग करके डिक्लेयर कर दें। भाजपा ने अपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं और कांग्रेस ने अभी तक नहीं किए हैं। और आपकी चुनाव तैयारियां क्या चल रही है? देखिए, जहाँ तक कि चुनावी तैयारियों की बात है, तो 1 साल पहले हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी। उस यात्रा के संपूर्ण होने के बाद हमने हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चलाई थी। हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन का उद्देश्य था कि कांग्रेस के हाथ को इस प्रदेश, इस देश के आवाम के हाथ से जोड़ने का। उसके पश्चात हमने एक नई कैंपेन चलाई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आदेश हुआ, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। और अभी न्याय यात्रा भी संपूर्ण हुई। कहने का भाव है कि 1 साल से कांग्रेस पार्टी निरंतर इस देश के आवाम, इस प्रदेश के आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनको, उनके मत को, उनके मन को, उनकी राय को अपने अनुकूल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा का अहंकार, भ्रष्टाचार, नज़रअंदाजगी, नपुंसकता से जो लैस चेहरा है, उसका पर्दाफाश कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हमें जनमत हासिल होगा और भाजपा पूर्ण रूप से परास्त होगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलती रही, संगठन को ब्लॉक स्तर पे, हल्का स्तर पे, जिला स्तर पे अब तक कोई घोषणा नहीं की 10 साल से। इसको आप किस रूप में लेते हो? देखिए, संगठन का जो सवाल है, या संगठन क्यों बना और क्यों नहीं बना, ये सवाल आपको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए। मैं तो पार्टी का एक सिपह सालार हूँ और महोदय, मैं ये नहीं मानता कि ये सवाल मेरे ऊपर केंद्रित होना चाहिए। जिसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए आप उनसे पूछिएगा। भाजपा ने तो एक बार नारा दिया 400 पार, आप इस विषय पे क्या कहोगे? हमारा नारा है 25 मई भाजपा गई। मोदी की जो गारंटी है, वो उसको आप किस रूप में देखते हो?
देखिए, मैं बहुत दिन से विचलित था जब मैंने बात सुनी मोदी जी की गारंटी के बारे, तो मुझे इस प्रकार की विडंबना में मैं फंस गया कि मुझे कहीं वो गारंटी पता नहीं चल पाया कि वो गारंटी क्या है। क्या वो गारंटी नौजवान को बेरोजगार छोड़ने की है? क्या वो गारंटी किसान को उचित रूप से उसके पुरुषार्थ का अर्थ ना देने की है? क्या वो गारंटी एक तरफ स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सुशोभित करके जो उनकी सिफारिश थी उसको नज़रअंदाज करने की है? क्या वो गारंटी हमारे एमएसएमई के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल, उनको हर तरीके से एक ऐसा वातावरण बना के उनको निस्तेनाबूद करने की है? क्या वो गारंटी हरियाणा क्षेत्र में बढ़ते क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की अव्यवस्था को और अव्यवस्थित करने की है? क्या वो गारंटी दुकानदार को जीएसटी की मार से उसकी पीठ तोड़ने की है? क्या वो गारंटी श्रमिक और मजदूर को उसके पुरुषार्थ का अर्थ ना देने की है? क्या वो गारंटी इस देश को इतने विभिन्न अंगों में बांटने की है, जितने अंगों में तो अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं बांट पाई थी? आप देखेंगे कहीं तो 35 का नारा भाजपाई देते हैं, कहीं भाजपाई गुज्जर मीणा की बात करते हैं, कहीं हिंदू सिख की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं यादव मुस्लिम हिंदू की एवज में, कहीं आदिवासी गैर आदिवासी। आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाएं, जिस पार्टी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ठेका उठा रखा है, इस देश की संस्कृति को महफूज करने का ठेका उठा रखा है, उस पार्टी ने जितने अंग, जितने हिस्से इस देश के बनाने की कोशिश करी है, इतनी तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी नहीं करी थी। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनका पर्दाफाश हो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे मानते हो? ईडी की जो कार्रवाई है, देखिए, ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो भाजपाइयों को करनी नहीं चाहिए थी। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, जिसके पास इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी का मिसयूज़ करके पैसा कमाया है, तो 3-4 सवाल उठते हैं जो मैं वकील के नाते आपसे पूछ सकता हूं आपके माध्यम से। पहली बात तो हमारे केजरीवाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जिनके साथ हमारा हरियाणा में गठबंधन है, मुख्यमंत्री महोदय उस विभाग के मंत्री भी नहीं थे, तो किस प्रकार से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई? दूसरी बात की गई है कि 100 करोड़ रुपया हासिल हुआ है। 100 करोड़ का क्या सबूत दिया गया है? देखिए, जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, तो वकील के नाते मैं आपको ये बता सकता हूं, कॉमन सिटीजन की जानकारी के लिए बता सकता हूं कि अगर कहा जाए भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे लिए गए हैं, तो वो पैसे साबित करने पड़ते हैं कि वो पैसे आपसे मुझ तक पहुंचे या मुझसे आप तक पहुंचे। ऐसा कुछ साबित नहीं किया गया। तीसरी बात, आपके मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, जो हर तरीके से आपकी प्रोब में शामिल होकर आप उनसे कुछ भी हासिल कर सकते थे, परंतु जिस तरीके से आपने आपकी सीनियर लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल जी पे एक धावा सा बोला है, निश्चित रूप से दिल्ली में और हरियाणा में केजरीवाल जी और उनका समाज आने वाले समय में ये पूछेगा कि ऐसा क्यों किया गया, किस आधार पे किया गया, और इन भाजपाइयों को बताया जाएगा कि ये हर प्रकार से गलत है और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल होगा जी, 2024 को लेकर क्या कहोगे, जनता से क्या अपील करोगे? 2024 को लेकर मैं जनता से ये अपील करूंगा
कि 10 साल हो चुके हैं अब हमारी नज़रअंदाजगी होते हुए, 10 साल हो चुके हैं इस देश में बेरोजगारी आसमान चूमते हुए, 10 साल हो चुके हैं कि हमारे देश से मजबूरन नौजवान को विदेश की ओर पलायन करना पड़ रहा है अपने 2 वक्त की रोटी जोड़ते हुए। 10 साल से महंगाई का ऐसा प्रकोप है कि जब नौजवान 2 वक्त की रोटी जोड़ के घर आता है और सवाल उठ जाए फीस का, राशन का, कपड़े का, खिलौने का, तो नौजवान के माथे की रेखाएं और गहरी हो जाती। 10 साल से इस प्रदेश के किसानों की नज़रअंदाजगी करी गई, उन्होंने शहादत दी और उस शहादत का मजाक उड़ाया गया। 10 साल से इस प्रदेश के, इस देश के नौजवान के साथ जो इस देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करा गया है, जिस प्रकार से इस देश, समूचे देश की परतों को फाड़ने की कोशिश करी गई, हमारे को विभाजित करने की कोशिश करी गई, अब समय आया है कि हम अपने देश की कमान अपने हाथ में संभालें। हमारे देश के नौजवान संगठित एकत्रित होकर इन भाजपाइयों से इनके 10 साल की करनी का लेखा जोखा लें। और मैं तो हमेशा कहता हूं हरियाणा के संदर्भ में कि 25 मई भाजपा गई।